अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हफ्ते का दिन था, तो हमारे घर में भी जो गेस्ट आए हुए थे सब अपने अपने घरों को चले गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अब्बू की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब्बू तो यहाँ पर थे नहीं, तो भाभी अकेली थी। तो उन्होंने कहा कि आ जाए मेरे पास, तो मैं उनके पास चली गई। और जाते ही पता चला कि छोटी की आयशा की तबीयत ठीक नहीं है। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, मैं पहले उनके पास लेके गई, तो वो बंद थे, वो अपनी फैमिली के साथ पिंडी गए हुए थे। फिर हमारे घर के नीचे एक होम्योपैथिक वाले हैं, उनके पास मैं गई कि कुछ मशवरा देंगे। तो उन्होंने हमें आगे किसी और क्लिनिक का बता दिया। तो मैं उस क्लिनिक पे गई, तो वो क्लिनिक भी बंद पड़ा हुआ था। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ। तो फिर इन द एंड यही डिसाइड हुआ, मैं उसको लेके जिना हॉस्पिटल चली गई। और अच्छा हुआ कि मैं घर पे रुकी नहीं, उसको फ़ौरन ले गई। उसको खसरा निकल आया हुआ था, और डॉक्टर ने फिर दवाई वगैरह तो उसको इतनी ख़ास दी नहीं, सिर्फ टेम्परेचर जो था उसको, उसके लिए दवाई दी थी। तो उसकी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं निकल रही थी, सिर्फ मुंह बना रही थी रोने वाला, आवाज़ बिल्कुल उसकी नहीं निकलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क था उसकी तबीयत में, क्योंकि वो लास्ट 3-4 दिन से काफ़ी घर में अकेली थी, कहीं घूमने फिरने बाहर नहीं निकल रही थी। तो उसको लेके बाहर वगैरह गए तो काफ़ी उसकी तबीयत में बेहतरी आ चुकी थी। तो ये न्यू ईयर की नाइट थी, और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, फायरवर्क्स कर रहे थे। तो हमारे लिए तो ये साल जो है बहुत ही बुरा गुजरा है, क्योंकि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज़, हमारी सबसे अनमोल चीज़, हम अपनी माँ को खो दिया। तो ये साल तो हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। और अब मैं अपना जो था सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर अपनी अम्मी के पास गई, क्योंकि हर साल हम लोग अम्मी के पास ही आते थे, क्योंकि फातिमा को वेकेशंस होती थी, तो अम्मी के पास ही आते थे। तो आज भी हम लोग अम्मी के पास ही गए अम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी हफ्ता डेढ़ हो गया था, मैं आई नहीं थी। तो अकेली आ नहीं सकती थी कब्रिस्तान, इजाज़त नहीं मिली थी, तो मैं भाभी को लिया साथ में और हम लोग कब्रिस्तान आ गए अम्मी से मिलने के लिए। तो भाभी ने कहा कि आज मैं सफाई करूँगी, तो मैंने कहा कर लो आप सफाई। और यहाँ भाभी सफाई करने लग पड़ी, और मैंने जो पढ़ना था मैं वो पास बैठ के पढ़ती रही, और फातिमा वीडियो वगैरह बना रही थी। तो भाभी ने काफ़ी आगे पीछे से हर जगह से काफ़ी ज़्यादा सफाई कर दी थी, क्योंकि साथ में कोई पक्की कब्र बना के गया, उसने काफ़ी सीमेंट वगैरह, काफ़ी ईंटें वगैरह इधर उधर फेंक दी हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो इसके बाद मैंने और फातिमा ने फूल वगैरह डाले और फातिहा पढ़ी। दिल को सुकून आ जाता है इस जगह पे आके, क्योंकि हमारे घर की रौनक हमारी माँ थी, और उसी से सारी खुशियाँ थी हमारी। अब भी कोई खुशी वगैरह हो, कुछ भी हो, हम लोग सबसे पहले यहीं पे भागते हुए आते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपनी माँ को बताएंगे, माँ के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अम्मी भी किया करती थी हर बात हमारे साथ शेयर। एक ही बात कहा करती थी, हम पांचों बहन भाइयों से हमेशा अपने बीच में इत्तेफाक कायम रखना, एक होकर रहना। अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों में इत्तेफाक कायम रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद हम लोग बब्बू को बता रहे थे कि ये आपकी दादू है, यहाँ आपकी दादू रहती हैं। तो उसके हाथ से हम लोग फूल डलवा रहे थे कि आप भी फूल डालो। बस आने वाली जो जनरेशन है उसको पता होना चाहिए कि अपना कौन है और पराया कौन है।
अभी तो मैं सोच रही हूँ कि बड़े भाई आते हैं तो मैं ड्राइंग रूम में एक तस्वीर बड़ी करके अम्मी की लगवाती हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि ये हमारी नानी थी या ये हमारी दादी थी। इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और रास्ते में से बच्चों को मैंने समोसे और जलेबियाँ वगैरह लेकर दी। वो घर आके हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई और हम लोगों ने थोड़ा सा दोपहर का खाना खाया। उसके बाद रात को मैं किचन में आ गई और सिंपल से ही मूंगी की मैं धुली हुई जो दाल होती है वो बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई किया और उसके अंदर लहसुन अदरक का जो डोरी में मैंने पीस के वो डाल दिया और साथ में ही मैंने टमाटर भी डाल दिए ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये झटपट से बन जाती है, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना इसको प्रेशर लगाना पड़ता है, सिंपली इसके रखो और बस बन जाती है। तो ये सूखा धनिया था और ज़ीरा था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट करके फिर इसके अंदर मैं बाकी के मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो जो लाल मिर्च और नमक वगैरह मैंने थोड़ा कम ही रखा था। तो इसके अंदर आपने जो मसाले वगैरह हैं वो अपने हिसाब से आपने डाल लेने हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत महसूस हो रही थी या जितने घर वालों ने खाने थे उस हिसाब से ही मैंने डाले थे। तो यहाँ एक हाथ से मैं कुकिंग कर रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। तो घर में क्योंकि ट्राइपॉड होता है तो वहाँ पर आसानी होती है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर मसाले ने आलमोस्ट घी छोड़ दिया था। तो ये दाल को मैं फिर इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर इसके अंदर मैं 2 से 2.5 गिलास पानी के डाल दूँगी। मैंने पानी को मीन के जग में डाल लिया था और अब मैं इसको दाल में शामिल कर दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। दम नहीं लगाऊंगी कुकर में क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे कवर करके रख दूंगी और यहाँ पे दाल ऑलमोस्ट गल गई थी। तो मैंने साथ में ही रोटियां आटा गूंद के रोटी भी बेल के यहाँ रख दी थी ताकि साथ साथ जल्दी जल्दी रोटियां भी बना लूँ, क्योंकि भूख लगी हुई थी मेरी बेटी को, छोटी को। तो मैंने साथ साथ में रोटियां बना ली और साथ में दाल में मैं चेक कर रही थी और मुझे कोई हरा मसाला मिल नहीं रहा था मैं क्या डालूं। तो एक जगह पे उन्होंने ट्रे में मेथी सूखने के लिए रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। तो काफ़ी अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आ गया था मेथी का भी इसमें। और ये अम्मी के जहेज़ का तवा है जिस पे मैं रोटियां बना रही थी और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं इस पे रोटियां बना रही थी। तो मुझे मुश्किल हो रही थी इस पे रोटियां बनाने के लिए, काफ़ी मुश्किल से रोटियां पक रही थी। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो दाल है वो भी अच्छे से पक गई, गल गई थी। तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और सबको मैं आवाज़ें दे के बुला रही थी, आ जाओ और अपनी अपनी रोटी आके ले जाओ। और यहाँ पर मैंने नमक मिर्ची क्योंकि मुनासिब ही रखी हुई थी दाल में, तो मैंने थोड़ा सा सैलेड काटा, उसके ऊपर चाट मसाला डाला और थोड़ा सा ऊपर मैंने लेमन को छिड़क लिया था। और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैं बैठ गई थी खाना खाने। तो बच्चे देख रहे थे लायन किंग, उर्दू में लगी हुई थी तो वो बैठ के देख रहे थे। और इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का बेशुमार सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।